हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके हैं क्लास 10 के सोशल साइंस का वीवीआई क्वेश्चंस और इसमें हम लोग फाइनल एग्जाम का फाइनल रिवीजन का दूसरा वीडियो को देखने वाले हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को बताया गया है जो आपका चुनिंदा प्रश्न है जो आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। वही सब प्रश्नों को इसमें हम लोग सिलेक्टेड किए हैं, तो इसलिए वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज का प्रश्न। तो दोस्तों, ये रिवीजन वीडियो इसीलिए पहला प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या करा है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। तो दोस्तों, यहाँ पे चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है ना किस राज्य से हुआ था? उत्तराखंड से या फिर बिहार से या फिर मध्य प्रदेश से या फिर छत्तीसगढ़ से। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना किया गया था ना, कब किया गया था? 1995 ईस्वी में। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1995। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। गार्डन सिटी की अवधारणा जो है ना किसने विकसित की थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है एबेनेजर हावर्ड ने। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ था ना, कब हुआ था? 1999 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1999 ईस्वी में। और भारतीय जनता पार्टी का जो ये गठन हुआ था 1999 ईस्वी में हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1980 ईस्वी में हुआ था। तो दोनों बात को याद रखना कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1980 ईस्वी में हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो दोस्तों, ऐसे में तो भारत का जो राजधानी है यानी कि भारत का जो कैपिटल कौन है? दिल्ली है। लेकिन यहाँ पे वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल पूछ रहा है यहाँ पे, तो भारत की जो वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा गया है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, मुंबई। अब चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी कि व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ना, कब किया गया था? 1966 ईस्वी में या फिर 1969 ईस्वी में या फिर 1975 ईस्वी में या फिर 1980 ईस्वी में। तो दोस्तों, व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ना 1969 ईस्वी में किया गया था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, 1969 ईस्वी। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। तो दोस्तों बताए यहाँ पे जो सबसे उत्तम सबसे अच्छा कोयला होता है ना, क्या होता है? एंथ्रेसाइट होता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, एंथ्रेसाइट। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पे जो है ना विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को या फिर 5 जून को या फिर 5 अगस्त को या फिर 5 अक्टूबर को। तो यहाँ पे जो है ना विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, 5 जून। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो तुर्की को कहा जाता था। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, तुर्की। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? दोस्तों, ये पटना में जो गोलघर बनाया था कौन बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था। और एक कौन सा उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनाज रखने के लिए। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, यहाँ पे जो है ना यंग यूरोप का जो संस्थापक था कौन था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ मेजनी। यानी कि यंग यूरोप का जो संस्थापक कौन था? मेजनी था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, मेजनी। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो दोस्तों, सांप्रदायिक राजनीति जो है ना किस पर आधारित होती है? धर्म पर होती है या फिर जाति पर या फिर क्षेत्र पर? डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों सांप्रदायिक राजनीति जो आधारित होती है ना धर्म पर होती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धर्म पर। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, देखिएगा कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों सेफ्टी लैम्प का जो आविष्कारक थे ना कौन थे, हम्फ्री डेवी थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए यहाँ पे कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट को जो ना कंफ्यूजन हो जाता है, यानी कि वो लोग जो आंसर जो है ना स्वामी विवेकानंद को लगा देता है, लेकिन ये सरासर गलत है। और ये वेदों की ओर लौटो का नारा जो क्या दिया था ना, किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इजी प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जर्मनी। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों हम लोग कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, और उद्योग क्षेत्र को हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, और सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र किसको कहते हैं, उद्योग क्षेत्र को कहते हैं। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कराए कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो दोस्तों भारत में जो है ना किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गोवा राज्य का जो है ना प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है नर्मदा नदी पर, या फिर झेलम नदी, या फिर सतलज नदी, और डी में दिया हुआ है व्यास नदी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये सतलज नदी पर अवस्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सतलज नदी। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों भारत का पहला परमाणु ऊर्जा जो है ना ये कहाँ पे स्थित है, तो तारापुर में स्थित है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तारापुर। अब आइए दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि ध्यानपूर्वक देखिएगा कि अंकुर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अंकुर वाट का जो मंदिर है ना कहाँ पे स्थित है, तो काम्बोडिया में स्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, काम्बोडिया। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण यही प्रश्न है कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। दोस्तों चूना पत्थर का जो उपयोग होता है किस उद्योग में होता है, सीमेंट उद्योग में, या फिर जूट उद्योग में, या फिर चीनी उद्योग में, या फिर एल्युमिनियम उद्योग में। तो दोस्तों चूना पत्थर का उपयोग जो होता है ना सीमेंट उद्योग में होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। दोस्तों जनसंख्या का घनत्व जो सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो महानगर में होता है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महानगर। महानगर के उदाहरण जैसे कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इस सब में क्या होते हैं जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग जो है ना काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे, चुनिंदा सारा प्रश्न था, यहीं से आपका 100% प्रश्न आने की काफी संभावना है, इसलिए एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद करते हुए चलिए। अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज पार्ट 1 को संपूर्ण शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जितना हो सके सारा जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है सारे व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को चारों तरफ फैला दीजिए, ताकि जो है ना सारा स्टूडेंट अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।